नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाला है पैराबोला के पार्ट 2। कल हमने पैराबोला का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें पैराबोला की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में नाभि नियता, उत्केंद्रता, नाभि लंब, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिस्कशन कर ली। आज उसके लाइन के रेस्पेक्ट और पैराबोला और लाइन में क्या संबंध होता है, जैसे जीवा है, स्पर्श रेखा है, अभिलंब है, सेम ये जो भी टॉपिक है ना, ध्रुव है, ध्रुवी, जो भी है, सारे के सारे व्यास रूप, सारे के सारे क्या हैं, सर्कल से रिलेट करके चलोगे। सारे के सारे एक भी टॉपिक थोड़ा सा व्यास रूप जरूर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम वो ही सर्कल की ही प्रॉपर्टी यहाँ लागू होंगी। यदि आपने सर्कल अच्छे से पढ़ लिया है और पीछे का जो वीडियो 1 नंबर है, ठीक है, उसको आपने अच्छे से देख लिया है और समझने की भावना से आपने यदि पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आज तो कल वाले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, क्योंकि सर्कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और सर्कल को ही सारा के सारा मैं रिलेट करके यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के कमेंट है, मैं वो देख लेता हूँ। देखो, संदीप सेवाल कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर। उमा शंकर पारासर, सर आप पूरा कोर्स ऐसे ही कंप्लीट करवा देना, जिसे हम SR सैनी बुक इजी सॉल्व पूरा ऐसे ही होगा और उससे अच्छा ही होगा, ऐसे मान के चलो। ये थोड़ा टॉपिक है ना, ये 2D वाला, इसीलिए मैंने पहले लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम पहली बार पढ़ते हैं इस रूप में, एक कंपटीशन के रूप में हम पहली बार पढ़ते हैं। पहले तो हम क्या करते थे कि नॉर्मली जो भी 15-20 क्वेश्चन थी एग्जाम में, हमें 10वीं 12वीं में नंबर लेके आने थे, तो उस अकॉर्डिंग पढ़ा था। लेकिन अब कंपटीशन में आ गए तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना पड़ रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि नॉर्मली जीवन में पैराबोला, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय कहीं काम नहीं आएंगे, सर्कल तो फिर आएगा काम। तो आपको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना है, इससे अच्छे ही करेंगे, बाकी ये भी अच्छे से करेंगे, पूरा करेंगे एकदम। SR सैनी से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ही मैं ट्रिक ही बताऊंगा आपको। सर बहुत अच्छा करते हो आप, सभी वीडियो में देखता हूँ। राम स्वरूप थ्योरी कह रहे हैं मैं कोई ऐप नहीं लिया है, आप ऐसे ही करते रहना, तो आप टेंशन न रखो। राम स्वरूप, पूरा का पूरा सिलेबस होगा, अच्छे से होगा। जिन्होंने ऐप लिया है वो भी आके ज़रूर देखेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। कोचिंग होगी, यदि थोड़ा बहुत उन्होंने बदल दिया है तो पता नहीं। अब देखो 2D के लिए हमने लगभग 1000 से 1200 के बीच में क्वेश्चन करेंगे एक 2D टॉपिक के लिए, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में से 10 के आसपास क्वेश्चन आएंगे और ये टॉपिक हर जगह काम आएगा। देखो समाकलन का एरिया निकालोगे ना, वहाँ भी ये काम आने वाला है, टेंजेंट लाइन अवकलन में वहाँ भी ये काम आएगा। तो ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा सभी जगह आएगा, तो ये टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हम कर रहे हैं। सोमवीर सर जी, नेक्स्ट टॉपिक सेट थ्योरी वाला करवाना। देखो सेट थ्योरी से पहले करेंगे हम 3D, ठीक है, तो नेक्स्ट के बाद में और ग्रेजुएशन में बाद में आएंगे। तो चलता हूं मैं, तो परवलय का पार्ट 2। अब देखो कल हमने ये टॉपिक यहां तक कर लिया था, एक तो पॉइंट के रेस्पेक्ट में और लाइन के रेस्पेक्ट में हमने देख लिया था। पॉइंट को मैंने 2 तरीके से बताया था कि पॉइंट को किस तरीके से हम परवलय के अकॉर्डिंग करते हैं। एक तो डिस्टेंस निकालते हैं और एक हम सीधा ही उस पॉइंट को उस परवलय में रख देते हैं, ठीक है। तो परवलय यदि पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट बाहर है, परवलय की वैल्यू यदि 0 आ गई तो पॉइंट ऊपर है, परवलय की वैल्यू यदि नेगेटिव आ गई तो पॉइंट अंदर है। लाइन के रेस्पेक्ट में भी मैंने अच्छे से बताया था, b² - 4ac यदि बड़ा है तो बोलो समीकरण के कितने रूट प्राप्त होते हैं, 2 रूट प्राप्त होते हैं। इसका मतलब पैराबोला को कितनी जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। और यदि b² - 4ac = 0 हो गया तो कितने रूट प्राप्त होंगे, एक ही रूट प्राप्त होता है b/a समीकरण का, ठीक है, एक ही रूट प्राप्त होता है। इसका मतलब एक ही जगह काटेगा, तो ये क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। और ये मैंने दूसरा बताया था काल्पनिक बिंदुओं से, तो ये b² - 4ac छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक रूप में या काटेगी नहीं, रेखा बाहर से होगी। तो ये टेंजेंट लाइन और कोड के बारे में हम पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं।
तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेंजेंट लाइन से ही। ठीक है, स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x1 y1 पर एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखो एक एक परवलय की मैं बताऊंगा, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप दूसरे परवलय पे लागू करोगे। एक परवलय की मैं अच्छे से बताऊंगा। देखो ये मान लो कोई परवलय है, ठीक है, यहां पे कोई x1 y1 पॉइंट है, ठीक है, यहां से रेखा जा रही है, तो इसको अपने को ज्यादा ऐसे कोई रटना नहीं है। पहले आप सर्कल का देखो, सर्कल पे ये टेंजेंट लाइन थी, इसकी इक्वेशन क्या थी अपने, ये x1 y1 पॉइंट था, सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। x1 सर्कल का इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, x1 y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या था, सर्कल के रेस्पेक्ट में था, ठीक है ना। अब अपने को निकालना है पैराबोला के रेस्पेक्ट में, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमने एक्स स्क्वायर को x1 लिखा था, वाई स्क्वायर को y1 लिखा था। अब देखो वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, y1 लिखोगे, वहां पे 2gx आया था सर्कल में, तो यहां पे क्या लिखोगे 2ax प्लस x1 लिखोगे। ये इक्वेशन तो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है ना। आएगी कैसे वो मैं बता देता हूं, बस ये सेम यही ध्यान रख लो कि एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे y1, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे x1, 2x को लिखेंगे x प्लस x1, 2y को लिखेंगे y प्लस y1। तो ये इतनी चीज यदि आप याद रख लोगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं परवलय के बारे में। तो ये तो सर्किल का था, सेम इसी तरीके से हमने ये इक्वेशन लिखा दी। अब मैं प्रूफ करके बता देता हूं आपको कि कैसे हम इस इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, प्रूफ करने की भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। किताब में थोड़ा लॉन्ग दे रखा है मैं, और सारे के सारे टॉपिक मैंने किताब से ही लिए, किताब से कुछ एक्स्ट्रा भी लिया है, लेकिन ये टॉपिक सारे के सारे कहाँ से हैं, आपकी जो ओल्ड बुक है ना उससे हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस पूरे से भी थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ही सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, टेंजेंट लाइन, कॉर्ड, ये चीज़ है ना। तो देखो ये क्या हो गया, x1 y1 पॉइंट हो गया अपना, इससे कोई स्पर्श रेखा जा रही है, आएगी तो ये आपको मैंने बता दिया, याद करने के लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निकालेंगे कैसे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, जो लाइन x1 y1 से जा रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब अपने पास ये और ये पॉइंट तो यहां से आ जाएंगे, लेकिन m कहां से आएगी, तो अपने पास दो तरीके हैं। देखो एक तो यहां पे कोई पॉइंट लो है h के, ठीक है, ज्योमेट्रिक रूप में आप निकालोगे, y2 माइनस y1 करोगे और वो पूरी कहानी लिखोगे। दूसरा में थोड़ा सा हमने टेंजेंट लाइन पढ़ रखा है, टेंजेंट लाइन पढ़ रखा है, इसका मतलब थोड़ा तो हम इजी कर ही सकते हैं, फिर ट्रिकों में तो आएंगे। तो अपने पास परवलय क्या है 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, यहां से क्या हो जाएगा आपका 2a अपॉन वाई, पॉइंट रख दो x1 और y1, पॉइंट रख दो x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन y1। अब इक्वेशन देख लो, y ये क्या हो जाता है अपना m हो जाता है, ठीक है ना। इससे दो चीजें आ गई अपने पास, एक तो कोऑर्डिनेट आ गया, एक तो कोऑर्डिनेट यहीं से आ गया और एक रेखा भी यहीं से आ गई है। तो y माइनस y1 इक्वल टू 2a y1 अपॉन x माइनस x1। तो यहां मल्टीपल करो, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ठीक है ना। y1 को या तो इधर ले आओ या फिर यहीं पे ही। अब देखो एक चीज, इस परवलय में x1 y1 रखो, तो ये देखो y1 हो जाएगा 2ax माइनस 2ax1, y1 स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं मैं, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, क्योंकि ये पॉइंट परवलय पर भी तो है। तो लिखो भाई 4ax1 मैंने कहां से लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया मैंने y1 की जगह। तो y1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई 2ax1, और 2a मैं कॉमन ले लेता हूं x प्लस x1। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपकी बन गई सेम, ठीक है। अब यहां से देखो
y1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2a/m आ गई। ठीक है, यहीं से x1 की वैल्यू निकालो, y1 की वैल्यू किस में रखो, इस परवलय में पुट करो, y1 की वैल्यू इस परवलय में पुट करोगे यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी a/m²। तो ये आपके कोऑर्डिनेट भी आ गए साथ में, y1 की वैल्यू तो क्या होगी 2a/m और x1 की a/m²। तो ये आपके कोऑर्डिनेट भी हो गए। अब देखो इस परवलय के तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन उस परवलय के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो परवलय होगा x² = 4ay, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2am और am²। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये लो उसके कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2am और m²। अब ये यदि याद नहीं रहने तो थोड़ा सा दिमाग लगा यहाँ रख के देख लिया करो, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है तो कोऑर्डिनेट आपके सही है, नहीं कर रहा तो फिर नहीं है। ठीक है, तो उसका तो परवलय का आप निकालना, ये मैंने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो ढाल रूप में स्पर्श रेखा, एक्चुअली ढाल रूप में हमने सर्कल में क्या किया था, सर्कल में ढाल रूप में स्पर्श रेखा क्या निकाली थी हमने, y = mx + c, और वहां पे लिया था mx = a√1 + m²। ठीक है ना, ये इतनी तो सेम ही रहेगी यहाँ पे, y² = mx + c। अब c की वैल्यू कहां से निकालें, कल हमने किया था mc/a = 1 हो तो स्पर्श रेखा होती है, तो c = क्या हो जाएगा a/m, तो आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी mx + a/m। ठीक है ना, ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी y² = 4ax की। अब ये तो स्पर्श इसका ढाल रूप आ गया, ये इसका क्या हो गया ढाल रूप, किसका y² = 4ax के ढाल रूप में स्पर्श रेखा का इक्वेशन। अब आपको x² = 4ay का निकालना हो तब क्या करेंगे, वही b² करना है, यहाँ पे c की वैल्यू डिफरेंट आएगी, यहाँ पे क्या करोगे आप, अब मान लो एक इक्वेशन हमने वहीं पे भी mx + c ली, जो कल किया था मैंने ये प्रूफ करके बताया था, उसी का मैं यूज कर रहा हूं कल। आज थोड़ा सा मैं इसका ये एक बता देता हूं, बाकी इस तरीके से आप निकाल लेना, क्योंकि आप निकाल सकते हो, एक दो मैं बता दूंगा। तो अब y की जगह यहां पुट कर दो आप, तो y की जगह क्या, x² = 4amx + c हो जाएगा, तो x² = क्या हो जाएगा -4amx -4ac = 0। ठीक है ना, अब देखो भाई b² - 4ac स्पर्श रेखा के लिए 0 होता है, क्योंकि a की रूट प्राप्त होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। तो b² क्या है 16a²m², कोई गलती नहीं हो जाए कैलकुलेशन में, ये ध्यान रख लेना बस, प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि -1 और ये माइनस, ये 16ac = 0, 16 चला जाएगा, am² + c = 0, तो c = -am² आ जाएगा। तो अब बताओ स्पर्श रेखा तो ये थी, तो क्या हो जाएगा mx - amc², ये इसका ढाल रूप हो जाएगा। ध्यान रख लेना, परवलय कौन सा होगा, जब ये परवलय होगा, और ऊपर वाला परवलय होगा तो ढाल रूप ये होगा। अब मैंने एक बता दी इसकी, अब आगे हम जब भी एक एक परवलय का हम करेंगे, आगे आप निकाल लेना। अब देखो स्पर्श युग्म, सर्कल में हम क्या करते, s1 = t² करते, s वो वर्त होता था, s1 वो पॉइंट पुट करते थे, t क्या हो जाता x1 y1 -a² होता था। इसी तरीके से यहीं पे करना है, अपने पास परवलय क्या है 4ax, तो इसको s मान लो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पॉइंट देखो x1 y1 है यहाँ पे दिए हुए हैं अपने पास, तो s1 y1 4ax1 हो जाएगा, t भाई क्या हो जाएगा y1 -
2ax प्लस x1। अब इक्वेशन देखो, वाई स्क्वायर माइनस 4ax y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2ax प्लस x1 का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यदि सर्कल याद है ना तो मैं कुछ भी आगे नहीं जाऊंगा, केवल सर्कल से रिलेट करता चलूंगा सब कुछ। ठीक है, आपके स्पर्श युग्म का आ गया। अब उसमें अल्फा भी हमने निकाला था, 2 tan इनवर्स r अपॉन रूट s1 ये निकाला था। तो अल्फा देख लेते हैं इसमें भी। यदि किसी परवलय के उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है, प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो कि एक दूसरे से अल्फा कोण बनाती हैं। ये कोई परवलय है, ये लो भाई, ये दो स्पर्श रेखा होगी, ये अल्फा कोण बना रही है। सर्कल में हम 2 अल्फा लेते थे, इसका बिंदुपथ निकालना है अपने को। इस पॉइंट को हम H एंड K मान लेते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा मान लो, एक ये स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 मान लो, इसकी स्पर्श रेखा m2 मान लो। तो सोचो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का एंगल जो हमने पहले पढ़ा है, m1 माइनस m2 इक्वल टू 1 प्लस m1 m2। अब प्रॉब्लम तो ये आ गई कि ये m1 m2 कहाँ से ले गए। तो देखो भाई, अपने पास स्पर्श रेखा का इक्वेशन है ढाल रूप, इस ढाल को डालो अपने पास, ये लो m। ठीक है, पॉइंट कहाँ से जा रही है ये स्पर्श रेखा, HK से जा रही है। HK से यदि जा रही है तो K इक्वल टू, ये कांस्टेंट पॉइंट है, m प्लस a अपॉन m। अब देखो m की स्क्वायर बन जाएगी तो m1 m2 आपके पास आ जाएगा। तो m स्क्वायर h माइनस k m प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ से रूटों वो मूलों का योग निकालो, m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a होता है, तो k अपॉन h, k अपॉन h, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, m1 m2 इक्वल टू a अपॉन h। ठीक है, m के रेस्पेक्ट में मैंने लिए। तो देखो अब अपने पास m1 प्लस m2 आ गया, तो अपन निकाल सकते हैं m1 माइनस m2 इक्वल टू रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, इसको खोलोगे तो m1 m2 ही आपके आ जाएगा। अब देखो m1 m2 की क्या वैल्यू आ गई, k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a 4a अपॉन h। अब देखो अपने पास क्या था, tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 था। इस tan अल्फा का स्क्वायर ही कर देता हूं ताकि अपने को रूट में प्रॉब्लम नहीं हो। ये लो स्क्वायर है, ये लो इसका स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, k स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्या था, a अपॉन h का होल स्क्वायर। अपने को बिंदुपथ निकालना है, अल्फा तो यहां से आ जाएगा आपका। अल्फा क्या आएगा भाई, स्क्वायर नहीं करेंगे हम, रूट से ही आपका अल्फा आ जाएगा, लेकिन अपने को तो बिंदुपथ निकालना है। तो देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करो, और सॉल्यूशन करोगे तो ये आपको क्या दे देगी, k स्क्वायर माइनस का 4ah दे देगी और a प्लस h का होल स्क्वायर दे देगी। तो इसको यहाँ मल्टीपल कर लो, k स्क्वायर माइनस का 4ah इज इक्वल टू a प्लस h का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब इसका बिंदुपथ निकालना है, तो h k की जगह x y कर दो, तो y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू a प्लस x का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ये आपका क्या बन गया भाई, इसका बिंदुपथ बन गया। ठीक है, अल्फा निकालना हो यहाँ से राजी राजी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब स्पर्श रेखा तो हो गई, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब स्पर्श रेखा के लंबवत ही होता है, अपने को पता है। तो ये कहाँ से जा रहा है, x1 y1 से जा रहा है। इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने क्या निकाली थी वहाँ से, m इक्वल टू क्या निकाली थी, 2a अवकलन करके 2a अपॉन y1 निकाली थी। तो अभिलंब की प्रवणता, ये m1 मान लो, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, ये लो
अब अभिलंब की इक्वेशन, अभिलंब कहाँ से जा रहा है, ये एक रेखा ही तो बन गई, इसकी प्रवणता भी आ गई आपके पास, पॉइंट भी आ गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a और x माइनस x1, ये अभिलंब का इक्वेशन आ गया आपके पास। ठीक है यह आपके पास क्या हो गया, अभिलंब का इक्वेशन आ गया। अब देखो एक चीज और देखनी आपको, यहां से y1 की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है भाई, y1 इजल टू माइनस का 2am आ रही है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस का 2am, सेम वही कोऑर्डिनेट है स्पर्श रेखा का, लेकिन माइनस का 2am आया क्योंकि ये प्रवणता अभिलंब की प्रवणता है और वो प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता थी। चीज वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या था, 2a अपॉन m, अभिलंब की प्रवणता, इसकी जगह -1 अपॉन m कर दो, वापिस ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा, वो याद रह जाए तो ही काम बन जाएगा आपका। ठीक है, ये अभिलंब की प्रवणता, इसको m2 मान लो आप, और ये क्या हो जाएगा, am स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस का m होगा, स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस का कर देगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपका, ये किस में रखोगे, ये y1 की वैल्यू यहां रखोगे, आपके पास x1 की वैल्यू निकाल लेना। तो ये कोऑर्डिनेट भी आ गए। अभिलंब के कोऑर्डिनेट ये ध्यान रख लेना, ये प्रवणता किसकी है, अभिलंब की। पहले भी हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे a अपॉन m स्क्वायर और 2a अपॉन m, ये कोऑर्डिनेट किसके थे, m किसकी थी, स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा और अभिलंब में 1 अपॉन m कर दो, m की जगह ऊपर चला जाएगा am स्क्वायर, ये अभिलंब का बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करोगे तो 2 माइनस का 2am, क्योंकि m 1 अपॉन m करोगे ऊपर चला जाएगा, ये अभिलंब का बन जाएगा। तो ये चीज को थोड़ी सी गौर कर लेना कि कई बार क्या है कि मेरे को पूछ लेते हैं, तो अभी मैं पहले से ही बता देता हूं कि आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण। ढाल रूप में क्या दिक्कत हो गई भाई, y माइनस y1 इजल टू माइनस y1 अपॉन 2a, हम तो ढाल के अपरासलिक रूप में ही निकाल देंगे, x माइनस x1 हो गया। अब ये m बन गया अपना, भाई परवलय का तो m ही है ये, y माइनस y1 इजल टू क्या हो गया, ये mx माइनस mx1। अब देखो y1 का कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला था, माइनस का 2am, x1 का हमने कोऑर्डिनेट am स्क्वायर निकाला था, पॉइंट पुट कर दो, y इज इक्वल टू लिख रहा हूं मैं ना mx, इसको इधर लेके आ गया, माइनस का 2am माइनस का 2am क्यूब। देखो x1 की यहाँ am स्क्वायर था, मैंने क्यूब कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट की है x1 एंड y1 की, ये वैल्यू किसमें, इसमें पुट कर दिया, यहाँ पे पुट की, ये इसका आंसर आपके पास आ गया। m की कितनी वैल्यू आई है भाई, 3 वैल्यू आई है, इसका मतलब एक पॉइंट से 3 अभिलंब खींच सकते हो, 3 वैल्यू आई है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, त्रिघात समीकरण है ये, ax की क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी इजल टू 0, ये समीकरण को हम मैच करवाते हैं। इसमें मूलों का योग क्या होता है भाई, m1 प्लस m2 प्लस m3 इजल टू माइनस का b अपॉन a होता है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन x की क्यूब का गुणांक। तो ये क्या भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी प्रवणताओं का योगफल, तीनों विलंबों की प्रवणताओं का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज नोट करने लायक है। ठीक है, अब देखो तीनों अभिलंब, तीनों कोटियां आएंगी, तीनों कोटियों का योगफल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m1 होगा, आप कॉमन लोगे, फिर m2 होगा, फिर m3 होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। तो देखो यदि किसी बिंदु से अब 3 अभिलंब खींचे हैं तो उनकी प्रवणताओं का योगफल, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 इजल टू 0 हो गया। इनके पदों की कोटियों का बीजीय योग भी 0 होता है, क्योंकि पदों का क्या होता है, m1 होता है y1
एम टू इजगल टू माइनस टू ए एम टू होता है, y3 इजगल टू माइनस ए एम थ्री होता है, y1 कोटि, कोटि देखना बुझ नहीं है, कोटि यही है, माइनस टू है तो कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, इसके इक्वल जीरो होता है। तो यही दो आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखो प्राचलिक रूप, प्राचलिक रूप में हम निकालेंगे एक तो जीवा का, ठीक है, एक स्पर्श रेखा का, तीसरा निकालेंगे अभिलंब का, तीनों का आप प्राचलिक रूप निकालेंगे। प्राचलिक फॉर्म क्या होती है भाई, x इजगल टू समीकरण at स्क्वायर y इजगल टू 2at, ठीक है। तो अब देखो भाई जीवा ले लो, ये पॉइंट लो, जीवा क्या होती है, इसको यहां से मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं p का निर्देशांक हो जाएंगे at1 स्क्वायर और 2at1, और ये निर्देशांक हो जाएंगे at2 स्क्वायर 2at2, ये लो। अब इसका इक्वेशन निकालना है अपने को। अब भाई दो लाइनों का इक्वेशन निकालो, क्या बन जाएगा, y माइनस 2at1 इजगल टू, देखो y2 माइनस y1, 2a तो मैं कॉमन ले लेता हूं, t1 माइनस t2 अपॉन, यहां से a कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ये at1, ठीक है। ये तो सरल रेखा के रूप में ही तो किया है हमने, और क्या किया है, तो a से तो a कट गया, और यहाँ क्या बच गया भाई, y माइनस 2at1 इजगल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस at1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ मल्टीपल कर दो, t1 t2 y माइनस का 2at1 स्क्वायर माइनस का 2at1 t2 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2at1 स्क्वायर, तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो t1 प्लस t2y इज इक्वल टू 2x प्लस का 2at1 t2 आपके पास प्राचलिक रूप आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, एक सरल रेखा का इक्वेशन निकाल लिया, दो पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं, ये निकाला है वैसे, ठीक है। अब देखो भाई क्या बन जाएगा अब आपका, चलो ये तो इक्वेशन आपकी आ गई, प्राचलिक रूप में इक्वेशन आपकी आ गई, लेकिन कुछ एक चीजें और बनेंगी, वो क्या बनेंगी, अब नाभ ये जीवा तो है, ये जीवा तो ये है ही है, अब नाभ ये जीवा ज्ञात कीजिए। नाभ ये जीवा मैंने कल बताया जो नाभि से गुजरे, ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट पुट करो, नाभि यही है, जो नाभि से गुजरे वो नाभि जीवा, पॉइंट पुट करो, यहाँ तो a हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 2at1 t2, तो ये क्या बन जाएगा t1 t2 इजगल टू -1 बन जाएगा, t1 t2 इजगल टू -1 बन जाएगा। अब आपके कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे, यदि ये जीवा नाभि जीवा बन जाए, मान लो ये नाभि जीवा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे at स्क्वायर 2at, ये तो अब ये निर्देशांक क्या बन जाएंगे भाई, t2 की जगह क्या कर दूं मैं, t2 की जगह -1/t कर दूं, तो a/t स्क्वायर माइनस का 2at, ये निर्देशांक मैंने यहां से किया है, ये t1 t2 को, t1 को मैंने t मान लिया, t2 को मैंने यहां से देखो t2 इजगल टू -1/t, यहां से लिख के मैंने कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए नाभि जीवा के। तो एक एक चीज को ऐसे समझते चलोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये हमने कर लिया है, ये कोऑर्डिनेट लेके हमने कर लिए हैं, ये एक सिरा और दूसरा सिरा भी मैंने निकाल दिया है नाभि जीवा का, ठीक है। तो ये तो बुक में नहीं था, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, वो तो नहीं देंगे, क्योंकि उनका तो एक सोच होती है कि एक मेजर पॉइंट दे दो आप और बच्चे फिर उनकी अल्टरनेट अपने आप निकालते रहें। अब देखो नाभ ये पी क्यू निकालनी है भाई अपने पास, तो पी एंड क्यू, पी क्या होता है at1 स्क्वायर और 2at1, at स्क्वायर 2at2, पी क्यू निकाल लोगे आप,
y2 माइनस y1 करके आपकी ये आ जाएगी a t1 माइनस t2 रूट t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाभ ये जीवा की यदि लंबाई निकालनी हो तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली t1 माइनस t2 की t1 की जगह तो t रख लो, t2 की जगह 1/t लिख लो, तो नाभ ये जीवा की लंबाई ये याद रखनी है a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये नाभ ये जीवा की लंबाई है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आपकी आंसर आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन आगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16ax बिंदु 1 एंड -4 पर नाभीय जीवा की लंबाई, नाभीय जीवा की लंबाई मतलब, और दूसरा सिरा देखो भाई, दूसरा सिरा क्या होता है a t स्क्वायर, परवलय तो यही है ना, ठीक है 2at, ये जरूरी ध्यान रखना है। दूसरा सिरा क्या हो जाता है, t की जगह क्या रख दूं 1/t माइनस 1/t, तो 1/t स्क्वायर माइनस 2a/t हो जाएगा। t की वैल्यू चाहिए आपको, तो t क्या होता है भाई, ये क्या है 2at, तो 2at इज इक्वल टू -4, t इज इक्वल टू -4/2 इंटू a की वैल्यू क्या है अपने पास 4, 2/4 तो -1/2। ठीक है, अब यहां पे रख दो a की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है 4 ये क्या हो जाएगी 1/4 एंड माइनस का 2 4 माइनस का 1/2, तो ये आंसर 16 और 16 आपका आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 16 माइनस से ये आपका प्लस बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब नाभीय जीवा, नाभीय जीवा क्या होती है a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, a तो 4 हो गई, और ये कितना हो गया भाई आपका माइनस का 1/2 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5/2, 5/2 25/4, 4 से 25 हो गया, तो ये लो 25। आपका ये दोनों क्वेश्चन भी हो गए कि दूसरा सिरा भी ऐसे निकल जाएगा अपने पास t की वैल्यू आने के बाद में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं नाभीय जीवा की लंबाई। अब देखो स्पर्श रेखा समीकरण, मैंने कहा प्राचलिक में हम 3 चीज पढ़ेंगे, पहली जीवा, कंप्लीट जीवा पढ़ ली हमने, अब स्पर्श रेखा का प्राचलिक रूप पढ़ेंगे। अब देखो वही a t स्क्वायर 2at आपका हो ही जाएगा, तो इसका इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू 2a/y1 x माइनस x1, यही तो होता है, हमने पहले प्रूफ किया है पूरा, dy/dx करके ये निकाला है हमने, ये निकाला है, तो y1 की जगह क्या रख दो 2at, और ये क्या रख दो 2a/2at x माइनस at स्क्वायर, ये लो ty इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये स्पर्श जीवा की इक्वेशन बन गई आपकी। यहां से और कुछ तो नहीं निकालना, नहीं, ये इक्वेशन आपकी स्पर्श रेखा की बन गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो स्पर्श रेखा का समीकरण, t हमने ये तो पहले ही निकाल लिया था, ये अब निकाल लिया, अब इससे ढाल क्या, हाँ ढाल निकालो, इससे इसकी ढाल निकालोगे तो 1/t बन जाएगी। स्पर्श रेखा की ढाल क्या बन जाएगी 1/t, तो अभिलंब की ढाल क्या बनेगी भाई -t, तो क्या बन जाएगी t। अब देखो दो स्पर्श रेखाओं का वैसे प्रतिच्छेद बिंदु तो आगे लेंगे, दो रेखा आ गई मान लो ये, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी तो कुछ न कुछ होगा, तो t को t1 t2 से जाएगी, यहाँ ऊपर t1 t2 होगा, नीचे वो ऊपर t1 t1 होगा, नीचे t2 t2 होगा, तो a t1 प्लस t2, ये ध्यान रख लेना बस, ये इसका प्रतिच्छेद कोऑर्डिनेट होता है, तो ये आपका प्रतिच्छेद कोऑर्डिनेट हो गया।
अब देखो आपके पास क्वेश्चन है, यदि रेखा y इक्वल टू 2x प्लस लेमडा परवलय की स्पर्श करती है, तो परवलय की स्पर्श रेखा क्या थी भाई, mx प्लस a अपॉन m ही थी इसी परवलय की। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन m। a इक्वल टू क्या है इससे, a इक्वल टू आपका 2 हो गया, m इस रेखा से निकालो, m इक्वल टू भी 2 हो गया, तो लेमडा इक्वल टू 1 हो गया। तो ये लेमडा की वैल्यू लो, ठीक है। 14 नंबर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा, परवलय की स्पर्श रेखा है तो लेमडा का मान निकालिए। परवलय भी थोड़ा उच्चुक है, इससे y का मान निकालो और यहाँ पे रख दो। तो y का लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्पर्श रेखा के लिए क्या होता है 0, ये लगाओगे तो आपकी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये है परवलय, ये परवलय दे दिया आपको, ठीक है। परवलय दिया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला, x माइनस 2y इक्वल टू 1 के लंबवत स्पर्श रेखा, इसको मतलब आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता इसने दे दी है। इसकी प्रवणता क्या होगी भाई, इसकी प्रवणता हो गई आपकी 1/2। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता -2, क्योंकि इसके लंबवत है, ठीक है। a की वैल्यू इसने दे दी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2y, तो यहां से a इक्वल टू -1/2 आ गए। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताए थे, 2am एंड am स्क्वायर, ये लो ये निर्देशांक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 2 इंटू ए की -1/2। मैंने दोनों निर्देशांक बताए थे उस टाइम, याद रख लेना बस। और दोनों ही चीजें याद रखनी है आपको, ऐसा नहीं है कोई एक चीज से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों ही आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर होगा भाई, इसका स्क्वायर होगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ am स्क्वायर है ना, तो ये आपके निर्देशांक। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कल हम क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखो अभिलंब का निकालना है। अभिलंब की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a, क्योंकि स्पर्श रेखा की क्या होती है, स्पर्श रेखा की 1/m होती है प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता तो वह ये निकाली थी हमने, इसकी उल्टा और माइनस कर दिया मैंने, x माइनस x1। अब वही कोऑर्डिनेट लो आप, at स्क्वायर और 2at। अब रखो y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस 2at अपॉन 2a, x माइनस at स्क्वायर, 2a से 2a काटो तो tx प्लस y, ठीक है। tx प्लस y इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, ठीक है ना। अब प्रवणता देखो, ढाल आपकी आ जाएगी -1/t, नहीं -t, ढाल क्या हो जाएगी इसकी, -t हो जाएगी। तो ये इसकी अभिलंब की आ गई आपकी। केवल मैंने पहले दिन कहा था कि सरल रेखा यदि आपको आती है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि सरल रेखा में यदि प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो नेक्स्ट देखो भी, सरल रेखा में यदि प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। अब देखो स्पर्श जीवा क्या होती है, सर्कल में देखो क्या होती है स्पर्श जीवा, दो स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करने वाली जीवा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इसका ये x1 y1 था, बाहर वाला ही पॉइंट हमने सर्कल में लिया था ऐसे, तो इसका इक्वेशन क्या बना था, x1 y1 इक्वल टू a स्क्वायर। ये पॉइंट x1 y1 था, पर स्पर्श रेखा की भी यही होती है, लेकिन स्पर्श रेखा में ये पॉइंट ऊपर होता है और ये पॉइंट अभी स्पर्श जीवा में बाहर है। स्पर्श जीवा ये होती है सर्कल में, तो यहाँ पे भी ये हो गया। इस पॉइंट को अब x2 y2 मान लो, इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ।
एक को, बाकी हम कम ही करेंगे प्रूफ अब। अब आपको चाहिए किसकी इक्वेशन, आपको चाहिए पी क्यू की इक्वेशन, क्योंकि स्पर्शजीवा क्या है, पी क्यू। स्पर्शजीवा आप पी क्यू लिख लो, तो पी क्यू की समीकरण क्या हो जाएगी भाई, पी क्यू का समीकरण y माइनस वाई टू इजगल टू वाई टू माइनस वाई थ्री अपॉन एक्स टू माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स टू, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अपने प्रॉब्लम और खड़ी हो गई आगे कि ये सामान कहाँ से लेके आए, किसी दुकान में तो मिलता नहीं, तो यहीं पे मिलेगा ये। तो देखो कहाँ पे मिलेगा ये, आपकी रेखा। अब देखो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा समीकरण से स्पर्श रेखा ये क्यू पी क्यू, ये इसको आर मान लो आप, है ना। तो स्पर्श रेखा पी आर देखो, ठीक है, पी आर क्या बन जाएगी, वाई वाई टू इजगल टू टू ए, स्पर्श रेखा की इक्वेशन से ही लिख रहा हूं मैं, एक्स टू। अब ये एक्स वन वाई वन से भी जाएगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा आएगी तो यहां से भी तो जाएगी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स वन नहीं वाई वन वाई टू इजगल टू टू ए एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन वाई वन मैंने पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास, ठीक है। प्रूफ आपको याद वो ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपका आंसर तो क्या आएगा, वाई वाई वन इजगल टू टू ए एक्स प्लस एक्स वन ही आएगा, क्योंकि सर्कल में ही ऐसा आता है तो इसमें भी ऐसा आएगा। दूसरी स्पर्श रेखा एक्स थ्री वाई थ्री से आर क्यू रेखा निकालो, जो एक्स थ्री वाई थ्री से जाती है, तो वाई वाई थ्री इजगल टू टू ए एक्स एक्स थ्री। अब ये कौन से पॉइंट से जाती है, वाई वन एक्स वन वाई वन से ये भी जाती है, तो पॉइंट पुट करो, वाई थ्री इजगल टू टू ए एक्स वन प्लस एक्स थ्री, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दो। आपको क्या चाहिए, वाई टू माइनस वाई वन, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, तो वाई टू माइनस वाई थ्री चाहिए आपको, तो बट्टा आपको चाहिए एक्स टू अपॉन एक्स थ्री, आपका आ जाएगा 2a अपॉन वाई। देखना भाई, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या आएगा, यहां से ये इसको माइनस करो, वाई टू माइनस ऊपर रहेगी, इन क्या समीकरण है, इन दोनों को माइनस करो, 2a बचेगा इधर, x1 से x1 ये कट जाएगा दोनों, x2 माइनस 2a अपॉन वाई वन, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लो आप, अब ये किस में रख दो, ऊपर इक्वेशन में। अपनी इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई टू इजगल टू टू ए वाई वन एक्स माइनस एक्स टू। अब मल्टीपल कर लो, y वाई वन माइनस वाई वन वाई टू इजगल टू टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स टू। वाई वन वाई टू का जगह ये रख दो, यहाँ पे ये रख दो, y वाई वन इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस टू, इधर भी लिया हो आप साथ में ही, तो ये तो कट जाएगा, x1 बचेगा, तो y वाई वन इजगल टू टू ए एक्स वन, ये लो, और ये x1 वाई वन क्या है, बाहरी पॉइंट है, तो ये स्पर्श जीवा बन गई आपकी, ठीक है, स्पर्श जीवा आपकी ये बन गई। नेक्स्ट देखो ध्रुवी, सेम सर्कल में ध्रुवी क्या होती है, मैंने बताई है, सर्कल में ये कोई पॉइंट मान लो ध्रुव P है, इसकी प्रतिच्छेद बिंदु से ये जाने वाली कोई ध्रुवी मान लो Q, यहाँ से जाएगी ध्रुवी, ठीक है, क्योंकि ये एक इधर भी काटेगा तो इसका ये हो जाएगा, पर तो ये ध्रुवी यहाँ से, अब यहाँ से जाएगी ये ध्रुवी, ठीक है ना। तो ये सर्कल में मैंने बताया था, परवलय में सेम ऐसे ही होगा। वहाँ पे यहाँ पे क्या निकाली थी, ध्रुवी की समीकरण वाई वाई वन इजगल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्रुवी की समीकरण में क्या लिख दूँ, वाई वाई वन, परवलय कौन सा है अपना, वाई स्क्वायर इजगल टू 4ax है, ठीक है, तो 2ax x1। अब ये x1 y1 क्या है, ध्रुव की निर्देशांक है,
ध्रुव के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पोल। अब ये कोऑर्डिनेट ऑफ पोल भी निकालने अपने को। वहां पे कैसे निकाला था, ध्रुव दी हुई रेखा का ध्रुव ज्ञात करना। देखो सर्कल में हमने लिया था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजगल टू 0 और एक्स x1 प्लस वाई y1 इज माइनस ए स्क्वायर इजगल टू 0। फिर इनको कंपैरिजन किया, सेम का सेम ऐसे ही यहीं करना है। परवलय ये मान लो 4ax, ठीक है। रेखा कोई मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0 मान लो आप, ठीक है। इसकी दूरवी निकालो, दूरवी क्या हो जाएगी 2a अपॉन एक्स प्लस x1, ठीक है। तो दोनों को कंपैरिजन करना है भाई। तो y1 देखो 2ax माइनस प्लस 2ax1 इजगल टू 0, ठीक है। देखना कोई मिस्टेक नहीं हो जाए बस, करो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2 बच जाएगा। नहीं ये कहाँ से आ गया, 2ax कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ यहाँ से है। तो भाई इसको कैपिटल कर लो फिर, क्योंकि ये मैं काट दूंगा और तो कुछ नहीं है। ये भी आप कैपिटल कर लो, ठीक है ना। तो आपका 2a अपॉन तो a हो गया, माइनस y1 अपॉन b हो गया, एंड 2ax1 अचर पूरा ही c हो गया। अब x1 का कोऑर्डिनेट निकालना है। x1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, c अपॉन a बन जाएगा यहां से, और y1 का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, माइनस का टू ए बी अपॉन ए बन जाएगा। तो अब ध्रुव की निर्देशांक क्या बन जाएंगे, c अपॉन ए एंड माइनस का 2ab अपॉन ए, ये ध्रुव के निर्देशांक हो गए। नेक्स्ट, मध्य बिंदु के जीवा का समीकरण सर्कल में भी निकाला था हमने। कैसे किया था, ये जीवा और मध्य बिंदु हमने लिया x1 y1, वहाँ क्या किया था x1 प्लस y1 इजगल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर किया था। प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, परवलय ले लो आप 4ax, ठीक है। इसको क्या कर दो, y1 माइनस का 2ax प्लस x1 इज इक्वल टू, अब x1 y1 पॉइंट रख दो। अच्छा, इसकी जीवा का मध्य बिंदु हो जाएगा ये x1 y1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा आपका ध्रुव का निर्देशांक। ठीक है, अब ये ध्रुव मध्य, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 0 0 से जाए तब इसका बिंदुपथ क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसमें वो 0 0 पुट कर देंगे। अब व्यास रूप, ये जरूर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कोई परवलय है, व्यास क्या होता है, परवलय ले लेते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मान लो इसका शीर्ष है, ये 0 0 पे इसका शीर्ष है, ये एक्स है, ठीक है, ये इसकी एक्स है। जीवा खींचो, जीवा समांतर होनी चाहिए, जैसे सर्कल में भी होती हैं, जीवा समांतर होनी चाहिए। समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु का जो बिंदुपथ होता है ना, उसे ही हम व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या हो जाएगा आपका, व्यास हो जाएगा ये, और जो इसके समांतर होगा, ठीक है। इस बिंदुपथ को आप क्या कहोगे, व्यास कहोगे। भाई समांतर जीवाओं के बिंदुपथ को हम परवलय का व्यास कहेंगे। अब निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात यही है। कोई जीवा ले लो, ये जीवा ले लो अपनी, P एंड Q ले लो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट x1 y1 कर लो आप, और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 कर लो, ठीक है। इस व्यास के मान लेते हैं कोऑर्डिनेट h एंड k ले लेते हैं।
कोऑर्डिनेट आ गए एच एंड के। अब इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले ली, ये कौन सी है, पी क्यू इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करो, x की वैल्यू निकालो यहां से, क्योंकि y1 y2 में चाहिए द्विकोटि के अकॉर्डिंग, तो क्या निकाला y माइनस सी अपॉन एम, तो क्या लिख दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस सी अपॉन एम, तो एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस का 4a, हाँ सी, एम केवल इसे एक से ही मल्टीपल होगा ना, हाँ, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके रूट निकालो, y1 प्लस y2 क्या हो जाएंगे, 4a अपॉन एम हो जाएंगे, ठीक है। अपने को निर्देशांक किसके चाहिए, के बिंदु पद चाहिए अपने को, तो क्या चाहिए, के क्या है, y1 y2 का मध्य बिंदु, भाई के क्या है, मध्य बिंदु y1 और y2 का, तो ये लो 4a अपॉन एम इंटू 2 इजकल टू 2a अपॉन एम, तो के को अब y रख दो आप, 2a अपॉन एम हो गया, ये लो, तो ये क्या हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब क्वेश्चन आगे व्यास रूप, ये आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ उसके बाद में, क्योंकि वो एडिशनल की हुई है, ऐड इस बुक में नहीं थी, बुक का तो सारा कंप्लीट हो गया। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, नाभि लंब के ऊपरी सिरे की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये लो भी नाभि लंब निकालो, ये कोई x है, ये लो 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, नाभि क्या हो जाएगी 4 0, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 4 है। आगे देखो भाई, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक तो 4 ही हो जाएगा, और दूसरा नाभि लंब कितना है 16 है, मतलब ऊपर 8 नीचे 8, तो कोऑर्डिनेट 8 लो। ऊपरी चाहिए नीचे, ऊपरी चाहिए, नीचे वाला और निकाल देता हूं मैं 4 एंड -8, तो आपको तो ऊपरी चाहिए, कोई बात नहीं है। क्या चाहिए आपको, रेखा का समीकरण चाहिए, जो कि, अच्छा स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए इसको, तो y इक्वल टू, देखो एक तो होता है y माइनस y1, 2ax प्लस x1 होता है, तो समीकरण लिखो, क्या हो जाएगा, एट y इक्वल टू 8 ही हो जाएगा, a की जगह क्या है 4 है, तो x प्लस x1 क्या है भाई, x1 4 है, ये लो, तो y इक्वल टू x प्लस 4 आपकी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे भाई इसमें। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बिंदु 2 3 से खींची गई स्पर्श रेखाओं के ढाल क्या होंगे। अब देखो भाई 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये कोई 2 3 पॉइंट है, यहां से खींची गई है कोई स्पर्श रेखा, ठीक है। पहली बात तो इस स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ठीक है। परवलय क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। पॉइंट 2 एंड 3 से जा रहा है, पॉइंट 2 एंड 3 से जा रहा है, तो साथ में मैं पॉइंट भी रख देता हूं, सॉरी 3, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 m प्लस a की वैल्यू 1 अपॉन m, तो यहां से m की वैल्यू निकालो भाई, 2m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड 1/2, सही है क्या, 1 एंड 1/2 बन जाएगा मेरे हिसाब से, तो आपकी प्रवणता है 1 एंड 1/2। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, एक तो होता है नियामक वर्त, परवलय में भी होता है, जब भी परवलय की स्पर्श रेखाएं लंबवत होना, भाई सर्कल में भी क्या होता है, लंबवत स्पर्श रेखाओं का बिंदुपथ, जो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपति नियामक वर्त होता है, इसमें भी क्या होता है कि परवलय की, देखो ये कोई परवलय है, ठीक है, और ये कोई इसकी नियता है, तो इसकी क्या होंगी, प्रतिच्छेद बिंदु के
जो 90 डिग्री एंगल बनाएगी ना उसका बिंदु पथ क्या होगा, नियता होगा। तो नियता, इसकी नियता निकालोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, संगत नियता होगी तो नियता y = 2 हो जाएगी इसकी। अब देखो इसकी निकालते कैसे हैं, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। y² = 8y है, 19 क्या है x² + 8y तो है = 0, तो x² = माइनस का 8y, तो a = माइनस का 2 हो गया। 8y है क्या देखना, माइनस का है प्लस, हाँ। तो देखो ये परवलय कौन सा बनेगा, परवलय बनेगा भाई साहब ये, परवलय बनेगा ये -0 और -2, नियता बनेगी 0 और 2, तो इसका नियता का समीकरण y = 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यही नियामक वर्त होता है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो, y² = 8x, नाभि लंब के नीचे सिरे के अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण चाहिए, निचले सिरे पे है, ये लो नाभि लंब के निचले सिरे। पहली बात तो बनाओ परवलय, ये शीर्ष लो, ये पर क्या हो जाएगी 2 0 ही हो जाएगी। तो ये नाभि लंब के निचले सिरे, एक तो 2 हो जाएगा, दूसरा कितना 8 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना आपको, नाभि लंब का निचले सिरे पे लंब खींचा गया है, यहाँ पे इस लंब की इक्वेशन निकालनी है। ये लंब खींचा गया है कोई, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो नाभि लंब की इक्वेशन एक तो यही होती है -y1/2a = x - x1। आपको कुछ नहीं चाहिए, ये सिरे तो आपके पास आए गए, a चाहिए। तो y + का 4 = y1 की वैल्यू क्या है -4, माइनस प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू 2 है, यहाँ से a क्या आ जाएगा 2, तो ये भी 4 हो जाएगा x - 2। तो y = x - 6 आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ही लिख सकते हैं, y - x + 6 = 0। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक कहाँ पे की है हमने, हाँ अच्छा सही है, इक्वेशन तो सही है अपनी, कोई दिक्कत। इसने बराबर में ले लिया और ये x पहले लिख दिया, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, इसने दूसरे रूप से निकाला है, देखो एक तरीका तो ये है निकालने का, जो आपको प्रवणता नहीं चाहिए। अब आपको प्रवणता चाहिए तो इसकी प्रवणता निकालो स्पर्श रेखा की, फिर अभिलंब की। इसने तो सिस्टम किया है उत्सुक पूरा, इसने क्या है पहले तो इसकी प्रवणता निकाली है, जिससे स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी आपकी, फिर अभिलंब की प्रवणता, देखो अभिलंब का ढाल निकाला है, फिर इसने जो 1 आया है और वो रखा है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके समांतर परवलय के अभिलंब का समीकरण। अब अभिलंब भाई साहब का m तो आ गया 2 और a आ गया 2, आपको क्या चाहिए, इक्वेशन क्या होती है, y = a mx - 2am - am³। मैंने कहा 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। अब a और m की वैल्यू आप पुट कर देना, आपका काम हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, परवलय है आपके पास x² + 8y = 0 के लंबवत अभिलंब का समीकरण। अब इसके लंबवत अभिलंब का समीकरण, पहले तो x - 3y = 1 की प्रवणता क्या हो जाएगी, इसकी प्रवणता 1/3। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी -3। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता -3 हो जाएगी। a यहाँ से निकाल के ले आओ आपने, फिर इसमें रख दो, ये भी इसमें रख दो, a = -2। ये लो y = mx - 2am - am², आपका अभिलंब का समीकरण आ जाएगा इससे। अब इसने पूछ लिया बिंदु, अभिलंब बिंदु, तो अभिलंब के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, -2a/m और a/m², क्योंकि स्पर्श रेखा के बिंदु होते हैं ना, अभिलंब के निकालने हैं, तो उसकी जगह क्या रख दो भाई, ये स्पर्श रेखा का मान लो कोऑर्डिनेट क्या था 2am, इस परवलय के लिए
कौन से परवलय, एक्स स्क्वायर इजल टू 4ay के लिए स्पर्श रेखा का ये बताया था मैंने, am स्क्वायर बताया था। अब भाई प्रवणता तो अभिलंब की तो क्या होती है, m की जगह -1/m पुट कर दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, या फिर ये स्पर्श रेखा यही रख दो ना, यहीं से ही काम चल जाएगा। यदि दिमाग थोड़ा सा लगा लिया ना तो आपको ये कचरा नहीं निकालना। ठीक है, केवल डायरेक्ट यही लिख दो, फिर लंबवत का लंबवत तो समांतर हो जाएगा, तो स्पर्श रेखा की तो ये रेखा समांतर है, तो डायरेक्ट ही ये रखना है अपने को। अब देखो यदि परवलय, एक तो देखो अभिलंब परवलय होता है, तो अभिलंब परवलय क्या होता है कि परवलय के शीर्ष को छोड़ दो आप, अभिलंब परवलय, ये चीजें उसमें है नहीं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने ऐड की हैं क्योंकि उसमें है नहीं ये चीजें, तो ये परवलय का पार्ट ही है। शीर्ष को छोड़ दो क्योंकि शीर्ष के सामने कहीं नहीं मिलेगी। बाकी सभी बिंदुओं पर यदि आपने बिंदुओं के लंबवत यदि आपने अभिलंब खींचा है तो वो कहीं न कहीं कटेगा। ठीक है, भले ही आगे कितना ही आगे जाके कटो, कटेगा जरूर, उसे ही हम अभिलंब परवलय कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब एक पॉइंट तो हो गया a_t1² 2a_t1 पे कटेगा, और दूसरा ये कहीं न कहीं कटेगा, तो ये कोऑर्डिनेट लो। अब आपको पूछेगा कि दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, भाई कहाँ पे जाके ये कटेगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, मतलब T2 निकाल लोगे ना, ए तो परवलय दे देगा, T2 पूछेगा आपको। ठीक है, तो T2 कैसे निकालें, तो परवलय की क्या इक्वेशन होती है, परवलय की इक्वेशन देखो क्या होती है, y प्लस टी एक्स इजगल टू 2at प्लस a_t³। अब इसको तो 1 कर लो आप, क्योंकि T1 कर लो। अब ये कहाँ से जाएगा भाई, ये पॉइंट कौन से जाएगा, a, क्योंकि T1 से तो हमने निकाल लिया ऊपर है प्राथमिक रूप में, वही प्राथमिक अभिलंब समीकरण ही है ये। ठीक है, प्राथमिक रूप है। अब ये कहां से जाएगा, 280 का स्क्वायर और 2a_t2। अब रखो भाई y की जगह 2a_t2 प्लस t1 a_t2 स्क्वायर इजक्वल टू 2a_t1 प्लस a_t1³। देखो भाई a तो सब में से जा रहा है, यहीं से ही सल्टा लो, फिर a जा रहा है तो क्यों फिर। ठीक है, फिर देखो कॉमन लो आप इन दो में से, अपने को T2 निकालना है, वैसे कुछ नहीं करना और, तो इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा और T2 माइनस T1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का T1 इन दो में से कॉमन लो, अब T1 कॉमन आ जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो इनमें से क्या, T2 माइनस T1 एंड 2 प्लस T1 प्लस T2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये तो आ गया T1 बराबर T2 जो पहला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ऊपर वाला ही जिससे हमने लंब खींचा है। T2 यहां से निकालो, 2 प्लस T1 प्लस T2 इक्वल टू 0, तो T2 इक्वल टू 2/T1 माइनस T1। ये इक्वेशन T2 की आ गई आपकी। तो सेम यही थी, जीवा वही जीवा की लंबाई होती है, PQ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अभिलंब परवलय के लिए ये कंडीशन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट याद कर लेना, T1 T2 इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट ये कोई क्वेश्चन है, तो T2 बराबर क्या होता है भाई, माइनस T1 माइनस 2/T1। तो T1 निकाल लो आप यहाँ से क्या हो जाए, 2a_T1 इक्वल टू 4। तो T1 क्या बन जाएगा, यहाँ से T1 यहाँ से 1 आ जाएगा आपका। तो T2 क्या बन जाएगा भाई, T2 बन जाएगा -1 - 2 इक्वल टू -3। अब कोऑर्डिनेट 2a_T2 नहीं,
T2 स्क्वायर 2a T2। अब ये a आ गया, T2 आ गया, आप निकालना, ये L निकालना लंबाई। अब देखो थोड़ा सा रिवीजन चेप देते हैं। आपका परवलय कंप्लीट हो चुका है, परवलय आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बच्चा है, देखो एक तो बचेगी, वो इसमें है नहीं, नहीं इसमें आई, एक तो स्पर्शजीवा की लंबाई बच गई, ठीक है, जो क्या होती है S1, स्पर्शजीवा की लंबाई S1 की अपॉन 2a। ठीक है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये एक दो चीज मैं थोड़ा कल बता दूंगा क्योंकि इसमें आई नहीं है, हो सकता है इसमें नीचे आ जाए रिवीजन में। दो चीज बच गई, एक तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बना था, हालांकि ये इतना डीप में नहीं पूछते लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करवा दूंगा, कोई दिक्कत, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो अपने पास एक तो परवलय ही है, दूसरा कंपैरिजन रूप में हम देख लेते हैं। शीर्ष क्या है 0 0 दोनों के, ठीक है। इसकी नाभि क्या है A0, ये लो A0, इसकी नाभि 0a, ये लो। इसका x y इजगल टू 0, इसका x इजगल टू 0, ठीक है। इसकी नियता x प्लस a, क्योंकि यहाँ पे माइनस a होता है तो x इजगल टू माइनस a, x प्लस a। इसी प्रकार ये y प्लस a, x की जगह y पुट करना है बस। नाभिलंब की लंबाई 4a ही होती है, कोऑर्डिनेट मैंने बताई दिए। और ये नाभीय दूरी, देखो भाई नाभीय दूरी और नाभीय गुण एक ही चीज है। नाभीय दूरी क्या होती है, एक पॉइंट की नाभिक से दूरी, एक पॉइंट से इस नाभि से दूरी। मैंने कल बताया था यहाँ Q मान लो और एक P मान लो, तो मैंने बताया था S नहीं P, तो ये M मानो, P यहाँ पे लिया था कल हमने। PS इजगल टू मैंने कहा था MQ, ये दूरी इक्वल होती है टोटल, तो इसको क्या लिख सकते हैं MQ और PQ लिख सकते हैं। तो नाभीय दूरी PS होती है, MQ क्या हो जाएगा A, और ये कल हमने नाभीय गुण प्रूफ किया, वही नाभीय दूरी है आपकी। कहाँ पे गया वो, तो ये लो x प्लस है, यहाँ पे x की जगह आप क्या कर दो y कर दो। अब देखो ये प्राचलिक रूप में हमने देखे AT स्क्वायर y इजगल टू 2AT, और ये उल्टा, ठीक है। ये इसके निर्देशांक बन गए। c की वैल्यू भी मैंने दोनों निकाल के बताई थी, y इजगल टू mx प्लस a अपॉन m, और दूसरा है y इजगल टू mx माइनस am स्क्वायर, ये मैंने पूरा निकाल के बताया था। ये इसकी स्पर्शरेखा का इक्वेशन हो गया। देखो दूसरे परवलय का x(x1), क्योंकि ये क्या होता है x स्क्वायर इजगल टू 4ay होता है, तो x(x1) 2y प्लस y1 हो गया। ये इसकी डाल के पदों में स्पर्शरेखा की मैंने ऊपर निकाल दी। t प्राचलिक रूप में ty इजगल टू x, तो ये क्या हो जाएगा tx, भी x की जगह y करना है चेंज बाइस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे डाल इससे पता चल रहा है 1/t हमने निकाला था, और इसमें डाल क्या हो जाएगा t हो जाएगा बस, डाल क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और अब विलंब का समीकरण देखो ये हमने निकाला है, इसमें ये हो जाएगा विलंब का समीकरण, ठीक है। y1 माइनस 2a अपॉन x1 बन जाएगा। इसमें अब विलंब के डाल के पदों में ये इक्वेशन याद रख लेना, ये तो हमने पता है। और ये y इजगल टू mx 2a अपॉन am स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके। अभिलंब की ये इक्वेशन अभिलंब के रूप में, और ये भी अभिलंब के रूप में, जो हमने यूज की थी पीछे T2 निकालने के लिए। t विलंब का डाल, देखो यहाँ से डाल का आपका पता चल रहा है, इसको आगे लेके आओगे -t, और यहाँ से लेके आओगे आगे तो 1/t। इसमें c की वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है, माइनस का 2a अपॉन m क्यूब, और ये 2a अपॉन 1 अपॉन m स्क्वायर। नियामक वर्त नियता होती है, ये याद रख लेना, x प्लस a इजगल टू 0 नियता का ही है, ये y प्लस a इजगल टू 0। व्यास रूप y इजगल टू 2a अपॉन m, या x इजगल टू
x इक्वल टू 2a इंटू एम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो परवलय ऐसे बन जाएगा। तो उसका फिर स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचोगे और आपका व्यास रूप ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आपके निर्देशांक चेंज हो जाएंगे, 2a अपॉन हो जाएगा x इक्वल टू 2a अपॉन। ठीक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु मैंने बताया था, तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों परवलय की आपको याद रखनी है। ये नाभीय दूरी सेम रहेगी, क्योंकि नाभीय तो नाभि से जाने वाली जीवा की लंबाई है, बस टी पे डिपेंड करेगी। ये नाभीय जीवा T1T2 इक्वल टू -1 और ये भी T1T2 इक्वल टू -1 और ये भी सेम हो जाएगा आपका। नाभीय जीवा का मैटर सारा ही सेम है। ठीक है, तो आज का ये परवलय है, लगभग 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा इनके क्वेश्चन को। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना। परवलय के देखो बाद में हम दीर्घवृत्त का एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और अति परवलय का एक वीडियो में, और उनका एक एक वीडियो में ही क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 20 तारीख से पहले पहले ये 2D आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग चांसों में 20 नहीं तो 22 तारीख के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में 3D करेंगे, फर्स्ट ग्रेड की 3D नहीं करेंगे, सेकंड ग्रेड की 3D करेंगे, क्योंकि पहले एक बार फर्स्ट ग्रेड का नहीं सेकंड ग्रेड का कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एक पोल में मैंने डाला था कि सेकंड ग्रेड के कितने फर्स्ट ग्रेड की कितने, 90% ऑडियंस सेकंड ग्रेड की है। तो 90% यदि ऑडियंस सेकंड ग्रेड की है तो पहले 90 का काम करेंगे और फिर 10% का काम करेंगे। ठीक है, तो ये परवलय रट लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, समझाने की मैंने पूरी कोशिश की, एक एक चीज़ को मैंने छुआ, पूरी प्रूफ करके भी बताई है। आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताना, क्योंकि यदि आपके दिल में सेकंड ग्रेड बनने की इच्छा है ना, तो आप वो जिगर पैदा करो कि जो हर टॉपिक है उससे पहले लड़ा जाए। क्योंकि एग्जाम टाइम में ये चीज़ T1T2 याद नहीं होती कभी भी। एग्जाम टाइम में तो बहुत जो इजी चीज़ें वो ज़्यादा, ताकि अपना वो कॉन्फिडेंस बढ़े। अभी विज्ञप्ति नहीं है, इन चीज़ों को आप ज़्यादा गौर करो। ठीक है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे कुछ नहीं बचा है।